तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस सेशन में बेटा हमने होम नेटवर्क सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया था कि आप घर के अंदर कैसे एक स्मॉल नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसकी दो मेन टाइप्स थी, वायर और वायरलेस। आज के सेशन में हम इस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि आप लोगों ने अपने घर में छोटा सा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है। अगर आपने नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करते हैं कि इस सेशन को आपने डिटेल से और तवज्जो से फॉलो करना है। वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों, इस हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, अब इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये चीज़ें कवर नहीं होंगी, तो इसलिए हमने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डील करेंगे। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई इज वाईफाई सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। क्या आपने नेटवर्क स्टैब्लिश किया, उसकी अब सिक्योरिटी को क्यों इंप्रूव करना है, उन पॉइंट्स को, उन पहलुओं को आज हम स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द राउटर वेब इंटरफेस, क्या आपने जो घर में राउटर लगाया उसका वेब इंटरफेस कैसा होता है, उसको कैसे लॉगिन किया जाता है, उसके ऊपर वाईफाई की इंक्रिप्शन कैसे लगाई जाती है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे और गेस्ट नेटवर्क क्या रोल अदा करते हैं आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। तो बच्चों पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं वाईफाई सिक्योरिटी के लिहाज से। वाईफाई सिक्योरिटी इज़ द यूज़ ऑफ पासवर्ड का इस्तेमाल, इंक्रिप्शन एंड सिक्योर राउटर सेटिंग टू प्रोटेक्ट ए वायरलेस नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड डाटा थेफ्ट। बेटा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने घर में राउटर सेट किया, होम नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, तो उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से बेटा आपने इन बातों का ख्याल रखना है। एक, उसके ऊपर सिक्योर पासवर्ड लगाना है, उसके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, अक्सर आपने सुना है कि अगर आपने फेसबुक की ये सेटिंग ना की तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा, अगर व्हाट्सएप की ये सेटिंग ना की तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाएगा। तो बेटा सेम लाइक दिस, अगर आपने राउटर की सेटिंग ना की तो आपका राउटर कोई भी शख्स आपकी गली महल्ले में उसको असेस कर सकता है और आपके यूजर्स को ब्लॉक भी कर सकता है और आपके डाटा को रीड भी कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें आपने ज़रूर फॉलो करनी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, इंक्रिप्शन लगानी है, और थर्ड नंबर पे बेटा आपने अपने राउटर की सिक्योर सेटिंग लाजमन ऑन करनी है। कैसे करनी है वो भी हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क ऑफ एन अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क, कि अगर आपने एक नेटवर्क बनाया, उसका राउटर के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई ना की, तो बेटा आपके नेटवर्क के ऊपर क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या खदशात होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब बेटा पहले नंबर पे जो डाउट हो सकता है आपके डाटा के हवाले से, अननोन यूजर्स में असेस द योर नेटवर्क, कि आपका जो ग्लोबल स्मॉल नेटवर्क है उसको अननोन यूजर आपकी गली में लेके असेस कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा पॉइंट, हैकर्स में स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। बेटा जब आप अपने राउटर के ऊपर वर्किंग करते हैं, अब आपका जो मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है कनेक्ट है आपके राउटर के साथ, और आप वहाँ पे किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और वहाँ पे अपना बैंकिंग यूज़र ने पासवर्ड लगाते हैं बेटा, तो बेटा अगर आपने सिक्योर सेटिंग नहीं की होगी तो हैकर में भी आपके राउटर को गेट करे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन से पासवर्ड होंगी राउटर पे, तो वहाँ से उसको वो हैक करके डिक्रिप्ट कर ले और पढ़ ले और आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन को अपने पास लॉगिन कर ले। तो इस तरीके से भी पॉसिबल है, हैकर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बढ़ते हैं, इंटरनेट स्पीड में बिकम स्लो, कि एक शख्स आपके राउटर को एक्सटर्नली तौर पे इलीगली गेट करता है और आपकी स्पीड को हैक कर लेता है। वो ऐसी चीज़ों को डाउनलोडिंग पे लगाया था जो बहुत बड़ी फाइल होती हैं, और इस तरीके से आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा। फाइल्स एंड डिवाइसेस में बिकम एक्सपोज, जो आपकी पर्सनल चीज़ें होंगी, प्राइवेट चीज़ें होंगी बेटा, वो में भी आपके अनसिक्योर नेटवर्क की वजह से चोरी हो जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं और आपने बच्चों के लिए कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है, तो बेटा मे भी कोई स्टूडेंट आपके सर्वर को, राउटर को गेट करे और आपके फाइल को वहाँ से देख ले, आपके एग्जाम्स की जो आपने पेपर तैयार किए हैं वो देख लें। तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। अनऑथोराइज यूज़र में मिस यूज़ द इंटरनेट कनेक्शन, कि जो अनऑथोराइज मेंबर्स होंगे वो ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करेंगे जो सिक्योरिटी के लिहाज से आप कंट्री के लिए डेंजरस है। तो देखिए बेटा, जब आपके राउटर से किसी शख्स ने ऐसी वेबसाइट्स को ओपन किया जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिहाज से डेंजरस है, तो मे भी जो अदारे हैं वो आपको पकड़े, क्योंकि वो आपके आईपी एड्रेस की बेस पे चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। नेटवर्क प्राइवेसी में भी लॉस, कि आपकी जो नेटवर्क की प्राइवेसी है वो जाएगी कुएं में, तो ये भी आपने ख्याल रखना है।
अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने सबसे पहले देखिए, आपने राउटर अपने घर में ना स्मॉल नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद अब आपके पास वाईफाई आ गया, तो अब आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। बेटा आपने पहले नंबर पे क्या करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने वेब ब्राउज़र में जाना है, और आपके घर में जो राउटर लगा होता है उसके बैक साइड पे एक आईपी एड्रेस दिया होता है। आपने उस आईपी एड्रेस को अपने ब्राउज़र में सर्च करना, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है 192.168.0.1, ये टेंडा का जो हमारे घर में राउटर लगा है ना, उसका कह लें ये गेटवे है, उसका ये लॉगिन लिंक है। इस तरह इधर जाना है आपने, उधर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। 3 चीज़ें मैं बता दी। आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे ब्राउज़र ओपन करना है, एक 2 चीज़ें होगी। दूसरे नंबर पे आप तीसरे नंबर पे सॉरी, इस ब्राउज़र के अंदर आपने उस आईपी को लिखना जो आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जब आप राउटर आईपी लिख के एंटर करेंगे तो वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, जैसे मेरे से मांग रहा है कि जनाब इसका पासवर्ड दे, लॉगिन आईडी मैंने दे दी है इसे। अब जब पासवर्ड दूंगा तो राउटर सेटिंग आ जाएगी। तो बेटा राउटर सेटिंग जब ओपन होगी तो वहाँ पे जाके आपने उसकी क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, वो हम जाके देखते हैं अभी अपने पॉइंट से। बेटा राउटर वेब इंटरफेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए राउटर वेब इंटरफेस इज ए ब्राउजर बेस्ड कंट्रोल पैनल यूज टू व्यू एंड चेंज राउटर एंड वाईफाई सेटिंग्स। बेटा राउटर वेब इंटरफेस, ये देखिए, ये वो इंटरफेस है जो आप ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं और इसके थ्रू अपने पूरे राउटर की इंटरनेट की सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इसके क्या मेन इस्तेमाल होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। ये पहला इस्तेमाल बेटा, जैसे ही आप इसको लॉगिन करें पहले नंबर पे यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करें, इसका एक चीज़। फिर आपने बेटा यूज़र नेम, वो मैंने बता दिया, आपने यूज़र नेम चेंज करना है, जो SSID भी कहते हैं इसको, वाईफाई नेम भी कहते हैं। दूसरे पे बेटा आपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, वो भी हो गया। सिलेक्ट एन इंक्रिप्शन मेथड है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। हम चलते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के ऊपर। आपने WPA2 और WPA3 ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो आपने इनेबल कर देने अपने राउटर के ऊपर। ये भी हमने देख लिया बेटा। नेक्स्ट, अब आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते, तो आप बेटा गेस्ट नेटवर्क भी छोड़ सकते हैं कि कोई शख्स आए उसको लिमिट के अंदर एक्सेस मिल जाए। 3-4 राउटर कनेक्शन की आप परमिशन दे सकते हैं कि हमारे घर के राउटर पे 2-3 बंदे ही जस्ट एज अ गेस्ट के तौर पे लॉगिन कर सकते हैं। व्यू कनेक्टेड डिवाइसेस, आप टाइमली बेसिस पे 2-3 दिन बाद अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश को एवेल्यूएट करते रहेंगे कितने कितनी डिवाइसेज आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई ऐसी डिवाइस कनेक्टेड है जिसको आप नहीं जानते, उसको आप रिमूव कर दें और ब्लॉक कर दें। चेंज द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, बेटा यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक इस पोर्टल का पासवर्ड होता है और एक दूसरा होता है अंदर जाके वाईफाई का पासवर्ड। तो दोनों को आप टाइमली अपडेट करते रहिएगा और राउटर की सेटिंग को भी अपडेट करते रहे टाइमली। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं असेसिंग द राउटर वेब इंटरफेस। वो मैंने आपको नीचे दिखा दिया, इसको हम पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये हम सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली कर चुके हैं यहाँ से लेके। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है बेटा। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। बच्चों, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, यूजुअली द राउटर। बच्चों, आपके घर के अंदर जो आप राउटर यूज़ करते हो उसको आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कह सकते हैं, जो आपके लोकल नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क या जो आपका ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके साथ कनेक्ट करता है, उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली द राउटर, ये आमतौर पर आपका राउटर ही होता है। एक चीज़ नेक्स्ट, इट फॉरवर्ड्स डाटा आउटसाइड द लोकल नेटवर्क, ये आपके लोकल नेटवर्क से डाटा को बाहर भेजता है। ये आपका लोकल नेटवर्क था, यहाँ पे देखें, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे था ये वाला। अब इसने यहाँ से डाटे को पकड़ के बाहर की दुनिया की तरफ फेंकना है। इंटरनेट ट्रैफिक पास थ्रोइंग इट, कि इसके जरिए नेटवर्क की ट्रैफिक पास होती है। इट्स IP एड्रेस इज ऑफन यूज टू ओपन द राउटर वेब इंटरफेस, ये वो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घरों में लगा नहीं होता टेंडा या किसी का भी राउटर या डिवाइस, तो वो होता है जिसके जरिए आप अपने वेब पोर्टल को ओपन करते हैं। ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। करेक्ट गेटवे सेटिंग आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस, बेटा समटाइम ऐसा होता है जब आप, हाँ बड़ी मदद की चीज़ आ गई है, जब आप नया घर में इंटरनेट लगवाते हैं और बड़े शौक से आप मोबाइल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मोबाइल कनेक्ट तो हो जाता है आपके राउटर के साथ, लेकिन नेट नहीं आ रहा होता। तो बेटा आपके जो राउटर के पैनल होता है उसके अंदर जाके कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ती होती है, जिससे आपके कंप्यूटर पे वाईफाई के सिग्नल के साथ साथ नेट भी आने लग जाता है। तो ये वो चीज़ होती है, अगर आपने करेक्ट वे में सेटिंग नहीं की हुई अपने गेटवे की तो आपका नेट नहीं आएगा।
तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है बेटा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट को, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। अभी हमने पढ़ा था ये वाला पॉइंट, फिर ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वाईफाई इंक्रिप्शन कैसे करते हैं, उसकी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो तमाम स्टूडेंट आप फोकस करिएगा बेटा। वाईफाई इंक्रिप्शन की डेफिनेशन को पहले ले लेते हैं। ए वाईफाई इंक्रिप्शन कन्वर्ट ट्रांसमिटेड डाटा इनटू प्रोटेक्टेड फॉर्म सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर्स कैन नॉट इजीली रीड इट। बेटा मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था, जो इंक्रिप्शन होता है, अभी मैं आपको डायग्राम पे भी दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। इंक्रिप्शन ये होता है कि मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल सेंड किया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर जब ट्रांसफर होता है तो आपको लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये एल्गोरिथम ऐसे करते हैं कि आपके प्लेन टेक्स्ट को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं कि ऑन द नेटवर्क कोई शख्स अगर आपके मैसेज को देख ले तो उसको समझ ही ना आए। अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करने का नाम इंक्रिप्शन है, और रिसीवर साइड पे उसको दोबारा रिवर्स किया जाता है और प्लेन टेक्स्ट में उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लाया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? प्रोटेक्ट डाटा सेंड ओवर वाईफाई, कि आप वाईफाई पे जो डाटा को सेंड करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंक्रिप्शन के जरिए। प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको हम परमिशन नहीं देना चाहते उसको हम डाटा की एक्सेस नहीं देंगे इस इंक्रिप्शन के जरिए। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन थेफ्ट, कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होने से ये बचाता है, उस रिस्क से बचाता है। अक्सर आपने देखा है व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वो यही चीज़ होती है। कीप कम्युनिकेशन प्राइवेट, कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, चैट होती है, वॉइस मैसेज होते हैं, कॉल होती है, उनको प्राइवेट रखता है। रिक्वायर्स कनेक्टेड डिवाइसेज टू यूज़ द करेक्ट पासवर्ड, कि इसको इनेबल रखने के लिए बेटा आपको अपने पासवर्ड सिक्योर रखने पड़ेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट बेटा हम कॉमन इंक्रिप्शन मेथड्स को स्टडी करते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है। 3 मेथड्स गिवन है जो आपके वेब पोर्टल पे भी अवेलेबल होंगे आपके राउटर की सेटिंग में। पहला बेटा WPA2, यहाँ पे एक आप लोगों के एंड पे मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप इनकी एब्रीवेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बतानी है। WPA2, WPA3 और वेब की। WPA2 बेटा स्ट्रांग वायरली सपोर्टेड, के मोस्टली यूज होता है और वायरली इसकी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, स्ट्रांग होता है और मोस्टली यूज होता है। मोर सिक्योर देन वेब, के वेब की निस्बत मोर सिक्योर होता है। कॉमनली यूज इन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जो मौजूदा डेट्स के अंदर आप नेटवर्क से यूज़ कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर मोस्टली ये चीज़ यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट WPA3, न्यूअर एंड स्ट्रॉन्गर देन WPA2, बेटा ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इंक्रिप्शन स्ट्रेटेजी और मोस्ट स्ट्रॉन्गर है WPA2 की निस्बत। प्रोवाइड इम्प्रूव प्रोटेक्शन, कि इसके अंदर जो इंक्रिप्शन स्ट्रेटेजी बहुत इंप्रूव्ड है। रिकमेंडेड व्हेन सपोर्टेड बाय राउटर एंड डिवाइसेस, बेटा अगर आपका राउटर इसको सपोर्ट करता है तो आपको फ़ौरन ये अप्लाई करनी चाहिए बल्कि अपने डिवाइसेस के ऊपर, अपने राउटर पे। वेब ओल्ड सिक्योरिटी मेथड, ये पुराना है, वीक होता है और इजीली इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, हैकर इसको बाईपास कर सकता है। शुड नॉट बी यूज इन करंट टेक्नोलॉजी, के मौजूदा डेट्स के अंदर बेटा आपने इसको यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे गेस्ट नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को अपने राउटर पे इंप्लीमेंट करना लाजमन आना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं बेटा। ए गेस्ट नेटवर्क इज अ सेपरेट वाईफाई नेटवर्क दैट अलो विजिटर टू यूज अ मेन इंटरनेट विदाउट एक्सेसिंग द मेन होम नेटवर्क। बच्चों बड़ी मजे की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप विंडोज़ के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के यूज़र होते हैं, मेन यूज़र और गेस्ट यूज़र। अगर आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर किसी दोस्त को देना है तो आप उसको गेस्ट यूज़र बना के देते हैं, जनाब आप इस पे गेस्ट के तौर पे लॉगिन करें ताकि आप मेरी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों को गेट ना कर सकें, सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। तो बेटा सेम लाइक दिस, अगर आपने अपने राउटर के ऊपर प्राइवेसी रखनी है तो वहाँ पे आपने गेस्ट नेटवर्क एनेबल कर देना है। जब गेस्ट नेटवर्क एनेबल होगा तो चंद मेंबर उस नेटवर्क को गेट कर सकेंगे और वो यूज़र जिस नेटवर्क को गेट करेंगे वो आपका मेन नेटवर्क से थोड़ा सेपरेट होगा। इस तरीके से बेटा आप अपने मेन नेटवर्क को, अपने मेन इंटरनेट को सिक्योर रख सकेंगे और आपकी चीज़ें लीक नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। अब इस पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ते हैं। गेस्ट नेटवर्क के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं कि पर्सनल डिवाइसेस सेपरेट, कि आपकी जो पर्सनल डिवाइसेस होती है वो सेपरेट रहती हैं। प्रोटेक्ट शेयर्ड फाइल्स एंड प्रिंटर्स, कि आपने उस नेटवर्क के ऊपर जो शेयर्ड फाइलें रखी होती है, प्रिंटर्स रखे होते हैं, वो गेस्ट को नहीं मिलेंगे। गेस्ट सिर्फ ब्राउजिंग कर सकता है और कुछ चीज़ों को देख सकता है। इंप्रूव नेटवर्क सेफ्टी, क्या आपके नेटवर्क की सेफ्टी को इंप्रूव करता है। हेल्प कंट्रोल विजिटर, आप विजिटर के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं इस नेटवर्क के जरिए। अलाउ सेपरेट पासवर्ड, के आप गेस्ट के लिए ज़्यादा पासवर्ड भी रख सकते हैं बेटा। यूजफुल इन होम्स एंड ऑफिस, कि अगर आपने घरों में और ऑफिस में इस नेटवर्क को स्टैब्लिश करना तो आप बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेके चल सकते हैं।
तो नीचे वही चीज़ें रिपीट हो रही है बेटा। सिक्योर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिपीट कर चुके हैं। स्ट्रांग पासवर्ड की गाइडलाइन वो भी हमें पता है बेटा। क्लास एक्टिविटी आप लोगों ने ये करनी है कि एक स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट करना है। मेन नेटवर्क वर्सेस गेस्ट नेटवर्क ये हमें पता चल चुका है, इसकी इतनी डिटेल नहीं है बेटा। की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनका जानना आपको ज़रूरी है। ये होपफुली जितनी डिटेल में हम अपनी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। तो कॉमन मिस्टेक्स भी नहीं करनी, की आइडियाज़ को भी आपने फोकस करना है बेटा। होपफुली आपको आज के सेशन में काफ़ी बेहतर अंदाज में समझ आई होगी कि आपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के बाद उसकी सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव करनी है, एक चीज़, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वाईफाई पे इंक्रिप्शन कैसे लगानी है, डिफ़ॉल्ट गेट में क्या होता है और गेस्ट नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।